तो इसके लिए ये तीर्थ है। आप सारी दुनिया में कहीं पर भी पाप करिए, उतना पाप का फल भोगने को आपको मिले अन्यथा ना मिले। लेकिन अगर धोखे में, अगर तीर्थ में पाप कर दिया, तीर्थ में चाहे चोरी का हो, वो चाहे मनसा वाचा कर्मणा, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे कर्म से, अगर तीर्थ में जाकर पाप कर रहे हो तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती मैया से, पार्वती वो पाप क्षम्य नहीं है। इसके लिए इसी स्थान पर अधिकांश लोग चप्पल चुराते हैं। यही स्थान है सबसे ज्यादा जहां पर चप्पल चोर लगते हैं। एक बार एक मैया आ रही थी कथा सुनने के लिए, तो भाई साहब एक चप्पल दूसरी पहने थी, एक दूसरी पहने थी पैर में, एक चप्पल दूसरी, एक दूसरी। तो हमने पूछा कि माता जी, अब हमारे यहाँ की बात है, आपके यहाँ की नहीं। आपके यहाँ तो रात में भी बाहर चप्पल पड़ी रहती है और नई से नई चप्पल पड़ी रहती है। हमारे यहाँ हो तो उसको बेच करके ठेकेदार बन जाए। आपके यहाँ वीआईपी जूते बाहर पड़े रहते हैं। तो माता जी से पूछा, माता जी आप एक पैर में दूसरी चप्पल, एक में दूसरी चप्पल, अरे इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतनी बड़ी कथा हो रही है और आप एक दूसरी क्या मतलब? तो माता जी कहती हैं, दीदी यहाँ से जा रही हूँ तो एक दूसरी, और जब लौट करके आऊं वापस तब देखिए कितनी वीआईपी चप्पल मेरे पैर में होगी। यहाँ किया हुआ छोटा सा पाप हमें लगता है ये छोटा है, छोटा नहीं है। रामचरितमानस के सिद्धांत में चौपाई है, जिम तीरथ कर पाप, तीर्थ में जाओगे तो पाप लगेगा। इसके लिए यहाँ पर आंखें गंदी ना हो जाएं, इससे बचना। यहाँ पर कान गंदे ना हो जाएं, इससे बचना। यहाँ पर बैठने के बाद हमारा शरीर गंदा ना हो जाए। शरीर गंदा का मतलब इस शरीर से पाप ना हो जाए, वाणी से पाप ना हो जाए। बस 9 दिन तक ये व्रत कर लो और 10वें दिन से राम राम जाने आपके, है ना। 9 दिन तो आप ये अनुष्ठान जजमानों के पूर्ण करने से नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा। मैं यहाँ पर 9 दिन कथा सुनाऊं या ये लोग 9 दिन मेहनत करें, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों में से कोई भी पाप कर रहा है तो मुझे लगता है इसमें विघ्न आ सकता है। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि रामचरितमानस को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, सनातन की ये ध्वजा जो लहरा रही है इसको और ऊपर करने के लिए। हमारे चाचा जी कितना नाच रहे थे आज, वो पूरा ले करके एकदम घुमा करके, है ना। मैं देख रही थी गाड़ी से, कितना झंडे को घुमाए जा रहे थे। बस यही अंदर से भाव चाहिए हमें, हमारा ये झंडा ना झुकने पाए। और हमारी एक गलती से अगर ये सनातन का वर्चस्व गिर रहा है, इसका मतलब है कि हम हिंदू नहीं हो सकते, हिंदू नहीं, हम भारतीय नहीं हो सकते। ये जैसे भी जितना भी ऊंचा बढ़ता जाएगा उसमें हमारी शान है। रामचरितमानस बाबा